यूपी में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां जीत की तैयारी कर सत्ता में आने की होड़ में जुटी हुई हैं। शायद यही वजह है कि सरकार को कुर्सी से हटाने की कवायद में जुटी आम आदमी पार्टी सपा के साथ गुफ्तगू कर कुछ नया करने की फिराक में है। इन्हीं चीजों पर एक नई सोच और तजुर्बे के साथ पूर्व राज्यसभा सांसद ने हमारे एडिटर इन चीफ से खास बातचीत की और बताया कि कैसे वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को अपना अजीज दोस्त मानते हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन पार्टी के लीडर को वो असली लीडर नहीं समझते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलना भी नहीं चाहते हैं। मैं संजय सिंह को बहुत अपना अजीज दोस्त और सेकुलर लीडर मानता हूँ, लेकिन उनके लीडर को मैं लीडर नहीं मानता। मैं उस आदमी को सेकुलर नहीं मानता हूँ, लेकिन संजय सिंह खरा सोना है। अखिलेश मुझे जानते नहीं है, क्योंकि मैं एक बार आया था और 3 दिन मैंने उनसे अपॉइंटमेंट मांगा, मुझे नहीं दिया। उसके बाद से मैंने कभी उनसे अपॉइंटमेंट नहीं मांगा। इनको ये मालूम नहीं है कि अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ देना चाहते हैं। मैं अपना तजुर्बा उनको देना चाहता था, लेकिन शायद वो ही समझे कि ये मांगने कुछ आ रहा है, तो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। लेकिन ये अखिलेश यादव क्या जाने, वो समझेंगे भाई अदीब साहब ने अगर टाइम मांगा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चक्कर है, कुछ पोस्ट मांगने आ रहे हैं। एक शख्स अगर ये बता दे कि मैंने कभी भी 6 साल में इन लोगों से कभी कुछ एक चीज़ मांगी, कभी भी कोई एक चीज़ मांगी हो, अगर ये लोग नहीं माने और मिल के नहीं लड़े, मैंने सोनिया गांधी को यही समझाया है और उनसे कहा कि आप थोड़ी सी सीटों पे लड़िए, तब भी जितनी आप लड़ेंगी उसमें विनेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। अखिलेश यादव मिसाल के तौर पर 400 के बजाय 250 सीटों पे लड़ते हैं, तो यकीन कीजिए 200 सीटें आएंगी। लेकिन अगर वही समझ रहे हैं कि उनके साथ सारा मुसलमान है, सारा यादव है, तो गलतफहमी है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व राज्यसभा सदस्य मोहम्मद अदीब साहब मौजूद हैं, जिनसे हम आज के हालात पे, सियासी हालात पे और जो आगामी विधानसभा चुनाव हो रहा है 2022, जो तमाम तरीके की पार्टियां अपना अपना समीकरण बना रहे, उसके बारे में बात करेंगे और आने वाले वक्त में मुसलमान किसकी तरफ से झुकाव करेंगे और उनका रुझान कहाँ रहेगा, इस पर भी हम उनसे जानकारी लेंगे। राज्यसभा सांसद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी से मिले, तो क्या आपको लगता है कि सपा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी या उनके हिसाब उनको सीटें देगी? मुझे बहुत खुशी हुई थी, इसलिए कि संजय सिंह एक लाजवाब आदमी है, लेकिन मैं टेलीविज़न पे आपके सामने कह रहा हूँ, मैं संजय सिंह को बहुत अपना अजीज़ दोस्त और सेकुलर लीडर मानता हूँ, लेकिन उनके लीडर को मैं लीडर नहीं मानता। आप ये बात समझ लें, हो सकता है मेरा दोस्त नाराज़ हो जाए, लेकिन मैंने उनके मुंह पे भी कहा और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं उस आदमी को सेकुलर नहीं मानता हूँ, लेकिन संजय सिंह खरा सोना है और जिस तरह से वो मेहनत कर रहा है। अखिलेश के साथ मिले, मैंने जैन चौधरी से भी बात की, उनसे भी समझौता हो रहा है और मैंने ये कोशिश करी है, मेरी इनसे मुलाकात नहीं है क्योंकि मेरे ताल्लुकात मुलायम सिंह से, अब वो बेचारे बुज़ुर्ग हो गए, बीमार हो गए। मेरी बात संजय सिंह, ये अखिलेश मुझे जानते नहीं है, क्योंकि मैं एक बार आया था और 3 दिन मैंने उनसे अपॉइंटमेंट मांगा, मुझे नहीं दिया। उसके बाद से मैंने कभी उनसे अपॉइंटमेंट नहीं मांगा। मुलायम सिंह के यहाँ मेरे साथ रवैया दूसरा था, मैं जब कहता था तो जब उनसे बात हो जाती थी। लेकिन अखिलेश के यहाँ एक बार मुझे पार्लियामेंट में मिल गए थे, तो मैंने उनसे दौड़ के गया और उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया बड़ी मोहब्बत से। मैंने कहा अखिलेश जी, मुझे कुछ ख़ास बात करनी है। तो कहे मैं आपको बुलाऊंगा। तो मैं उनको देखता रहा, मैं समझ गया कि भाई बुलाने का मतलब आप समझ गए ना, मैं बुलाऊंगा आपको। ये इनकी गलती भी नहीं है, इन लीडरों की गलती ये है कि ये लोग जो लीडर्स हैं, जो आजकल के नौजवान लीडर हैं, इनके पास 24 घंटे लोग आते हैं मांगने के लिए। तो उन्होंने शायद अखिलेश ने सोचा होगा ये भी कुछ मांगने आया है, शायद राज्यसभा दोबारा मिल जाए। हालांकि मैं इंडिपेंडेंट एमपी था, लेकिन इनके वालिद की मदद से था, तो ये था कि भाई ये कुछ मांगने आए। इनको ये मालूम नहीं है कि अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ देना चाहते हैं। मैं अपना तजुर्बा उनको देना चाहता था, लेकिन शायद वही समझे कि ये मांगने कुछ आ रहा है,
तो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। उसके बाद से मैं कभी नहीं मिला। लालू जी से मेरे ताल्लुकात हैं, लालू जी के बच्चे मुझसे मिलते हैं। ये हम सब वो लोग हैं कि जो जेपी मूवमेंट की पैदावार थे। हम सब जेल के साथी थे। हमने सड़कों पे दरियाँ बिछाई, हमने माइक लगा लगा के जलसे किए हैं। नेता का इंतज़ार करने से पहले मजमा इकट्ठा करते थे। जैसे चूरन जमा करने वाला वो एक बोलता है, इन्हीं लखनऊ के फुटपाथों पे हमने ये वक्त गुजारा है। लेकिन ये अखिलेश यादव क्या जाने, वो समझेंगे भाई अदीब साहब ने अगर टाइम मांगा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चक्कर है, कुछ पोस्ट मांगने आ रहे हैं। मैं 6 साल रहा। मुलायम सिंह, अखिलेश यादव या सोनिया गांधी जिन्होंने मुझे MP बनाया, एक शख्स अगर ये बता दे कि मैंने कभी भी 6 साल में इन लोगों से कभी कुछ एक चीज़ मांगी, कभी भी कोई एक चीज़ मांगी हो, किसी चीज़ के लिए मांगा हो, नहीं मांगा था। लेकिन ये समझे शायद ये कि भाई ये कुछ मांगना चाहता है। उन्हें ये मालूम नहीं था मैं कुछ देना चाहता था। तो अब वो नौजवान लोग हैं, वो लोग चला रहे हैं। लेकिन मैं ज़रूर, अगर ये लोग नहीं माने और मिल के नहीं लड़े, मैंने सोनिया गांधी को यही समझाया है और उनसे कहा कि आप थोड़ी सी सीटों पे लड़िए, तब भी जितनी आप लड़ेंगी उसमें विनेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। अखिलेश यादव मिसाल के तौर पर 400 के बजाय 250 सीटों पे लड़ते हैं, तो यकीन कीजिए 200 सीटें आएंगी। लेकिन अगर वही समझ रहे हैं कि उनके साथ सारा मुसलमान है, सारा यादव है, तो गलतफहमी है। ये थे हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब, पूर्व स्वतंत्र राज्यसभा सदस्य। इनका ये मानना है कि जो आगामी 2024 का इलेक्शन, 22 का इलेक्शन होगा विधानसभा, वो इलेक्शन ये फाइनल करेगा कि आगे 2024 लोकसभा का इलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसमें ओवैसी साहब जो आते हैं, जिस तरह से उनके जाने से बिहार में तेजस्वी यादव को नुकसान हुआ, ममता बनर्जी को इलेक्शन में काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ी, वो सेम सिचुएशन यहाँ भी होगी। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से, युवाओं से खास करके उनकी अपील है कि वो समझें, सियासत को जानें और किस में उनका फ़ायदा है उस तरफ रुख करें। कैमरा पर्सन दिलशाद खान के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख, लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।